Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind. President from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pawar and today we will discuss about fifth lecture of chapter number 14 and that is graphical representation of cumulative frequency distribution. तो बेटा आज हम यहाँ पर cumulative frequency distribution के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर हमारा जो CF रहेगा उसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पर किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह का हमें यहाँ पर ग्राफ मिलने वाला है, लेस देन की कंडीशन में किस तरह से मिलेगा, मोर देन की कंडीशन में किस तरह से मिलने वाला है, ये सारी चीजें आज आप डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएस एनएस सीजीएस पीआरएम के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टी मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफी अच्छे से वाकिफ हैं। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ctb06, क्लास 7 आपका ग्रुप कोड है t.me/ctb07 एज वेल एज क्लास 8 t.me/ctb08, क्लास 9 t.me/ctb009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ctb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि आपको इस तरह के काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। क्या करना है आपको, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पर काफी शानदार और जबरदस्त ओनली ऑन 3500 रुपीज में एक जबरदस्त टेस्ट सीरीज का पैकेज, जिसमें आपको मिलने वाला है यहाँ पर रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो क्या करना है आपको, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप हमारा पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। क्या करना है, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वारी करना है वो कंप्लीटली क्वारी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो फटाफट से बेटा बिना देर किए हुए इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए और इस नंबर को भी नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में और सेकंड पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया आपको यहाँ पर। तो फटाफट से क्या करो, इस कूपन कोड को तो नोट कर लो और इस नंबर को भी नोट कर लो, क्योंकि पूरी क्वारी में आपको ये नंबर हेल्प करेगा और डिस्काउंट में आपको यहाँ पर ये कूपन कोड हेल्प करने वाला है। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं,
लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक कार्डिनियल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनियल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है बेटा यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 5 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। अभी तक इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि इसका इंट्रोडक्शन फेज क्या होता है। इंट्रोडक्शन फेज में मैंने आपको यहाँ पर अर्थमेटिक मीन के बारे में बताया और अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड जो आपके फॉर्मूला कॉन्सेप्ट था उसके बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हमने मीडियन किस तरह से फाइंड करते हैं ये सीखा है, ठीक है। उसके बाद हमने मोड किस तरह से फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम यहाँ मेनली किस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा उसको आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा बहुत ही इजी और अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको पता है क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में जो भी हम सारी चीजें सॉल्व करने वाले हैं ना, यहाँ पर आपको CF निकालना आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये कहती है। सेकंड कंडीशन है आपको कि मीडियन के बारे में पता होना चाहिए कि मीडियन किस तरह से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। क्लियर है? और कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको इतनी सी चीजें पता है तो आप सब कुछ यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं व्हाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करने चाहते हैं, साथ ही साथ हमारा यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाला है, कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, सब कुछ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। ओके चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि किस तरह से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हो। तो इसके लिए मेनली हमने क्या कहा है, द कर्व ऑब्टेन्ड बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव। मतलब कि हम इसे कर्व भी कह सकते हैं और ऑगिव भी कह सकते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या कहा है यहाँ पर, जब हमारे पास द कर्व ऑब्टेन्ड बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंट मतलब कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में हमारे पास यहाँ पर एक, जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर तो हमें किस तरह का शेप मिलता है, एक तरह से कर्व शेप मिलता है। तो वही क्या होगा हमारा यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ऑगिव। ओके, मेनली ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपके पास लेस देन टाइप और सेकंड होता है आपके पास मोर देन टाइप। अब लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से हम इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो लेस देन टाइप की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और उसे हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा वो देखो आप। फर्स्ट क्या कहा हमने, लेस देन टाइप। अब लेस देन टाइप में क्या होता है आपके पास, टू कंस्ट्रक्ट ऑन एन ऑगिव बाय लेस देन मेथड। अगर हम इसे लेस देन मेथड से कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या करना होगा, कंस्ट्रक्ट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बाय एडिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज। मतलब कि आपको पहले तो यहाँ पर जो CF है आपका वो एक टेबल बनाना है। मतलब कि आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन होगा, आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन होगा क्वेश्चन में ऑलरेडी। जैसे कि ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्लास इंटरवल है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से, ठीक है। यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 1, 3, 7, तो आप क्या करोगे 1 और ये हो जाएगा आपके पास 4, फिर हो जाएगा आपके पास 11। तो आपने यहाँ पर क्या किया, ये तो आपके पास फ्रीक्वेंसी थी और ये आपने क्या फाइंड किया, CF फाइंड किया। क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है उनकी हेल्प से आप यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करो और टेबल ड्रॉ करने के बाद इस टेबल की हेल्प पर आप यहाँ पर CF फाइंड कर लो, ठीक है। CF फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, मार्क अपर लिमिट। क्या करना है, अपर लिमिट। देखो, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है लिमिट 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। अब इसमें अपर लिमिट कौन सी है, ये वाली जो लिमिट से, ये अपर लिमिट से, और ये वाली जो लिमिट से, ये लोअर लिमिट से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मार्क करना है। किसे मार्क करोगे आप, अपर लिमिट को, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। किसके लिए, एक्स एक्सिस ए सुटेबल स्केल। ओके, क्लियर। मतलब कि एक्स एक्सिस पर आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, जो आपने अपर लिमिट ली है उसे प्लॉट करने वाले हो सुटेबल स्केल की हेल्प से, जो भी आपको बेटर लगे। ओके, फिर थर्ड क्या बोलता है पॉइंट, मार्क कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस। और जो आपने CF फाइंड किया उस CF को कहां मार्क करोगे आप, वाई एक्सिस पर मार्क करोगे। कहां मार्क करोगे, वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर तो ये रहा आपका, और वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर तो आपको CF मार्क करना है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर आपको क्या मार्क करना है, क्लास लिमिट, और वो भी कौन सी, अपर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना, फटाफट से बोलो नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, प्लॉट द पॉइंट xi fi
फिर हमें क्या करना है, प्लॉट करना है पॉइंट एक्स आई एफ आई, वेयर जहां पर एक्स आई इज द अपर लिमिट, एक्स आई क्या आपकी अपर लिमिट है, और एफ आई आपके पास यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। क्या है बेटा, यहाँ पर इसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर। फिर join the points obtained in step 4 by free and smooth curve to get the ogive and to get the cumulative frequency polygon join the points obtained step 4 by line segment। देखो सीधी सी बात है, लेस देन मेथड जो है ना वो क्या कहता है मैं बताता हूं आपको। अगर हम डायरेक्ट लैंग्वेज में समझते हैं तो देखो आपके पास यहां पर क्लास इंटरवल गिवन होगा, मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से, ठीक है। और 1, 3, 5, 7, ये आप पर आपके पास ये तो क्या हो गया क्लास इंटरवल, ठीक है। ये आपके पास क्या होगी फ्रीक्वेंसी, और यहां पर आप फाइंड करोगे सी एफ। अब सी एफ फाइंड किस तरह से करोगे, सबसे पहले आप यहां पर तो 1 ही आएगा, फिर यहां पर 1 + 3 मतलब कि 4, फिर नेक्स्ट क्या होगा आपके पास यहां पर 1 + 3 + 5 मतलब कि ये हो गया आपके पास 9, फिर 1 + 3 + 5 + 7 मतलब कि 16। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, ये चीजें समझ में आ गई। अब यहां से आपको क्या करना है, आपको अपर लिमिट लेना है। क्या लेना है, अपर लिमिट। यहां पर अपर लिमिट क्या है 10, यहां 20, 30, 40। तो इनको प्लॉट करने के लिए आप लेस देन मेथड में, किसमें, लेस देन मेथड में पॉइंट्स जो मिलते हैं, यहां पर देखो अपर लिमिट क्या है 10 और यहां पर सी एफ क्या है 4, तो 4 और 10 फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका। सेकंड पॉइंट होगा 1 और 10, फर्स्ट पॉइंट क्या है सी एफ 1 है ना, तो 1 और 10। सेकंड होगा आपके पास यहाँ पर 4 और 20। थर्ड पॉइंट आपको मिलने वाला है यहां से 9 और 30। फोर्थ पॉइंट मिलेगा आपको यहां से 16 और 40। ये पॉइंट्स मिल गए, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां पर आप यहां तो क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट लोगे आप, क्या लोगे क्लास लिमिट, वो भी कौन सी, अपर। और यहां वाई एक्सिस पर आप क्या लोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। क्लियर, ये आप मेजर करोगे जो भी आपकी सुटेबल स्केल होगी उसके अकॉर्डिंग, और ये भी आप, ठीक है, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया आपको पूरा पूरा। फटाफट से बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास लेस देन मेथड, सॉरी लेस देन मेथड हमने स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास मोर देन मेथड। और मोर देन मेथड क्या है, अगर हमारे को यहाँ पर हमें बोल दिया जाए कि आपको यहाँ पर मोर देन मेथड की हेल्प से टाइप ओगिव्स फाइंड करने हैं, ओगिव या कर्व फाइंड करने हैं, तो किस तरह से करोगे। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कर लिया। पॉलीगन एंड ओगिव मोर देन मेथड वी फॉलो द प्रोड्यूस गिवन बिलो, मतलब कि हम इसके लिए कुछ यहाँ पर स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं और इन स्टेप्स को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है हमसे, फर्स्ट स्टेप कहता है कि कंस्ट्रक्ट करो आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि यहाँ पर भी आप सी एफ फाइंड करो जो, ठीक है, टेबल बाय सब्ट्रैक्टिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच क्लास फ्रॉम द टोटल फ्रीक्वेंसी। मतलब कि पहले तो आप देख लो कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है, ठीक है, क्या करोगे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है, टोटल फ्रीक्वेंसी में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे किसे, फ्रीक्वेंसीज को। किसे सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, टोटल फ्रीक्वेंसी में से आप फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करोगे जो आपको गिवन होगी, ठीक है। मार्क द लोअर लिमिट अलोंग एक्स एक्सिस ऑन सुटेबल स्केल। फिर आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस पर मार्क करोगे किसे, लोअर लिमिट को, ठीक है। जो जिस तरह से हम यहाँ पर लेस देन मेथड में लोअर, यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे थे, हम मार्क कर रहे थे किसे, अपर लिमिट को, तो मोर देन मेथड में हम एक्स एक्सिस पर मार्क करेंगे लोअर लिमिट को। क्लियर, मार्क कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस ऑन सुटेबल स्केल। और वाई एक्सिस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी एफ ही लेंगे। क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर हम इसका सी एफ लेंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो प्लॉट द पॉइंट्स, फिर आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे एक्स आई एफ आई, जहां पर एक्स आई क्या होगा आपका लोअर लिमिट होगा, एफ आई आपके इसके कोरस्पॉन्डिंग और गिव रहने वाले हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है इन पॉइंट्स को स्टेप 4 के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें, ओके। तो देखो एक इंपॉर्टेंट रिमार्क जो है आपसे वो क्या है आपके पास, व्हेन नथिंग इज मेंटेन देन द जनरली कंस्ट्रक्ट द लेस देन टाइप ओगिव। ज्यादातर हम जो यहाँ पर सॉल्व करते हैं वो हमारा लेस देन टाइप ओगिव ही रहता है, ठीक है, क्लियर है, बहुत ही इजी काम है। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सेम पहले वाला प्रोसीजर फॉलो करना है। फर्स्ट वाले में आपने क्या किया, यहां पर आपको क्लास इंटरवल गिवन था, यहां पर आपको क्लास इंटरवल गिवन था, ठीक है। यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी, यहां पर आपको
सी एफ फाइंड करना है। अब सी एफ फाइंड करने के लिए क्या करोगे, किसके लिए करोगे, मोर देन मेथड के लिए, मोर देन टाइप, ठीक है। मोर देन टाइप के लिए आप यहाँ पर फाइंड करते हो। यहाँ पर देखिए आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। और ये दीजिए आपको 9, 7, 11, 14 इस तरह से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले टोटल फ्रीक्वेंसी कर लो, क्या हो रहा है यहाँ पर 9 और 1 10, 10 और 14 कितना हो गया 24, 24, 25, 35। तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास 35। अब 35 में से आप अगर 9 को सपरेट करते हो तो 35 में से आप क्या करोगे, 9 को सपरेट कर देते हो, तो यहाँ पर आपको मिलता है 26, ठीक है, क्लियर। फिर आप क्या करोगे, 26 में से आप 11 को सपरेट करोगे तो 26 में से आप 1 को सपरेट करोगे तो 25, फिर 25 में से आप 11 को सपरेट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 14, फिर 14 में से आप 14 को सपरेट करोगे तो आपको मिलेगा 0। तो अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया, सी एफ भी मिल गया और फ्रीक्वेंसी भी मिल गई। मतलब कि आपके यहाँ पर जो पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको क्या लेनी है, लोअर लिमिट्स लेनी है। और लोअर लिमिट क्या है, फर्स्ट है आपके पास 0, तो यहाँ सी एफ है 35, तो ये लो 35, क्लियर। सेकंड देखो, फर्स्ट लोअर लिमिट आपके पास 10, तो यहाँ से सी एफ है आपके पास 26, फिर आपके पास है यहाँ पर 20, तो फिर आपके पास सी एफ है 25, यहीं से आपके पास लोअर लिमिट है 30, तो यहाँ से सी एफ है आपके पास 14, इस तरह से, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया पूरा पूरा। तो इस तरह से हम इस पूरे प्रोसीजर को यहाँ पर फॉलो करेंगे और फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर जो ग्राफ मिलेगा उसमें क्या करना है, यहां पर एक्स एक्सिस पर ये रहा आपके पास और ये है आपके पास वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर तो आप सी एफ लोगे, मतलब कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे अपनी सुटेबल स्केल के अकॉर्डिंग, और एक्स एक्सिस पर आप यहां पर क्या लेने वाले हो, क्लास लिमिट लेने वाले हो, और वो क्लास लिमिट भी कौन सी होगी आपकी, लोअर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो, नहीं समझ में आ गया पूरा पूरा, आपको फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से, ओके। चलो इन स्टेप्स का भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर नोट करना चाहें बेटा तो नोट कर सकते हैं फटाफट, ओके। चले आगे, कोई प्रॉब्लम यहां तक, नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिटरमिनिंग द मिडेन फॉर द ओगिव। अब अगर हमें इस ओगिव के लिए मिडेन फाइंड करना है तो मिडेन किस तरह से फाइंड करेंगे। मिडेन के लिए भी देखो आपको कुछ स्टेप्स में यहाँ पर बताने वाला हूँ, और एकदम आपको बेसिक स्टेप्स से समझने हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो सब कुछ आपका क्लियर है। फर्स्ट स्टेप हमसे क्या कहती है, ड्रॉ एनी वन ऑफ टू टाइप्स ऑफ ओगिव्स ऑन द ग्राफ पेपर। उन दोनों ओगिव्स में, चाहे मोर देन ओगिव हो आपके पास या लेस देन टाइप हो, दोनों में से कोई सा भी एक जो आपको बोला जाए क्वेश्चन में, पहले आप उसको क्या करोगे, ग्राफ पर प्लॉट कर दोगे। जैसे ही आप उसे ग्राफ पर प्लॉट करते हो तो कम्यूट n/2 मतलब कि फ्रीक्वेंसी का हाफ कर दो आप, ठीक है, एंड मार्क द कोरस्पॉन्डिंग मार्क ऑन y एक्सिस। तो जैसे ही आप n/2 करते हो तो n/2 करने पर आपको जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को कहां मार्क करोगे आप, y एक्सिस पर। कहां मार्क करोगे, y एक्सिस पर। जैसे कि मान लो 52 मिला तो y एक्सिस पर आप 52 को क्या करोगे, मार्क कर दोगे। जब आप 52 को मार्क करते हो y एक्सिस पर तो ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। फिर आपको क्या करना है, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, यहां पर आपको मार्क मिलता है, ठीक है। अब यहां पर आप लाइन ड्रॉ करोगे किसके, पैरेलल x एक्सिस के। जैसे ही आप यहां पर ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, मीटिंग द ओगिव एट द पॉइंट A, और जहां पर मान लीजिए यहां पर आपको वो पॉइंट मिलता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा A, और इसी तरह से हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ओके। तो यहां पर ये जो A पॉइंट मिल रहा है, यही A पॉइंट आपकी क्या है, यहाँ पर मिडेन है। बस ये आपको इतना सा बताना है इसमें, ओके, क्लियर है। जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ए बी ए ऑन एक्स एक्सिस, वही आपको ए से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। द एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट बी गिव्स मिडेन, वही चीज जो मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है, वही स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करने के लिए कहा गया। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट फटाफट से। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो हाँ या ना। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, समझ में आ गया। चलो अगर आपको मीन फाइंड करना है, मिडेन फाइंड करना है, तो आपने सीख लिया कि किस तरह से आप मिडेन फाइंड करोगे, ठीक है। अगर आपको मीन फाइंड करना है तो मीन किस तरह से फाइंड करोगे, ये देखो, मीन डिविएशन जिसको हम क्या बोलते हैं, एमडीवी कहते हैं,
फॉर अनग्रुप डेटा, किसके लिए? अनग्रुप डेटा के लिए अगर आपको मीन फाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मान लो आपके पास अनग्रुप डेटा है और क्या है, वो भी रो है, तो आप किस तरह से फाइंड करोगे? समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार, एक्स बार आपको पता है ना, एक्स बार क्या होता है? अर्थमेटिक मीन अपॉन n। यहाँ पर एक्स आई जो है आपके पास ईच ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। एक्स बार जो है वो क्या है? अर्थमेटिक मीन, मतलब कि यहाँ पर एक्स आई कर दो, यहाँ पर एक्स आई जो है वो क्या है? ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन है, और एक्स बार जो है वो आपके पास क्या है? अर्थमेटिक मीन है, और मीडियन और मोड इज स्पेसिफाइड इन प्रॉब्लम्स एंड n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर जो n दिया हुआ है हमें वो क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मीन डिविएशन फ्रॉम डिस्क्रीट डेटा, अब डिस्क्रीट डेटा के लिए अगर आपको फाइंड करना हो तो किस तरह से करोगे? सेम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे? आप f1 से, ठीक है। क्लियर है? f1 क्या है यहाँ पर आपके पास? जो आपकी लिमिट है उसकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक्स आई आपके पास क्या रहने वाला है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहने वाला है, ठीक है, और देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 क्या है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। एंड क्या है यहाँ पर? समीशन ऑफ f i, जहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और किसके बीच में? डी जो है फाइनली हमने यहाँ पर डी जो लिखा है, समीशन ऑफ f इंटू डी अपॉन एन, डी का मतलब क्या होगा? समीशन ऑफ मोड x1 या xi माइनस एक्स बार। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से अगर हमें किसी ग्रुप्ड डेटा के लिए यहाँ पर मान लीजिए मीन फाइंड करना है या मोड फाइंड करना है, तो किस तरह से हम फाइंड करते हैं? इसके लिए वेयर xi जो है आपके पास वो क्या है? मिड वैल्यू है ईच क्लास की, ठीक है। साथ ही साथ fi जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, और x बार आपके पास यहाँ पर मीन है, और मिडन और मोड अगर हम देखते हैं तो n इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, n जो होगा वो जो भी फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन होगी उन सबका सम करना है। तो फाइनली यहाँ से आपको मिलता है d इक्वल मोड ऑफ x माइनस एक्स बार। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? समझ में आया? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसको नोट करना है बेटा तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट। ओके, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने बेटा? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? फटाफट से बोलो। नहीं? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है? ड्रॉ ए लेस देन और गिव फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें लेस देन और गिव फाइंड करना है। आप यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो उसमें लेस देन गिवन है या आपको ग्रेटर देन गिवन है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर लेस देन और ग्रेटर देन में कंफ्यूजन हो गया ना तो दोनों में आपको पता है डिफरेंट तो कितना सारा है, ठीक है ना। लेस देन मतलब लेस देन मेथड से ही आपको सॉल्व करना है, और लेस देन मेथड आपको पता है कि क्या क्या आपके यहाँ पर स्टेप्स रहने वाली है इसकी। ओके, तो आ जाओ फटाफट से इसका हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। और मान लीजिए अगर आपको इसका मिडेन भी फाइंड करना हो, क्या करना हो तो किस तरह से करोगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर मिडेन हमसे फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मिडेन किस तरह से फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर आपके पास जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है IQ वो देख लीजिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज आपके पास क्या क्या है ये देख लीजिए। ठीक है, और फिर इसके बाद आप क्या देखोगे यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF क्या मिलने वाला है हमें ये। क्लियर? बस एक बार अगर आपको एक मेथड समझ में आ गया ना तो सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो क्वेश्चंस मिलेगा वो बहुत इजी फॉर्म में क्वेश्चंस मिलने वाला है, ज्यादा हमें यहाँ पर घूमना फिरना कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें CF फाइंड करना है। क्लियर? चलो क्लास इंटरवल हमें क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। 60 70 70 80 80 90 90 100 100 110 110 120 120 130। कोई प्रॉब्लम नहीं? यहां तक चलो। फ्रीक्वेंसीज क्या गिवन है ये देखो, 2 5 12 2 5 12 31 39 31 39 10 4। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? चलो नेक्स्ट देखो CF। अब हमें क्या करना है? CF फाइंड करना है। और CF फाइंड करने के लिए क्या करोगे? अरे भाई आपको पता है CF का मतलब क्या होगा, यहां तो 2 ही रहने वाला है। नेक्स्ट में 2 + 5 करोगे तो ये हो गया आपके पास 7।
फिर नेक्स्ट में 2 + 5 + 7, तो 2 + 5 + 7 + 12, क्योंकि 12 भी तो लोगे ना आप, ठीक है भाई, 12 भी तो लोगे। टू + 5 + 12 + 7, तो फाइनली, एक मिनट, 2 + 5 + 12 कितना होगा ये आपके पास 19। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या करोगे आप, 2 + 5 + 12 + 31, तो फाइनली 19 और 31 कितना होगा, ये तो हो गया आपके पास 19 और 31 कितना हुआ, फटाफट से देखो 40 50, ये हो जाएगा डायरेक्ट, इसको लिख दूं मैं 89, अब तो समझ में आ गया आपको, ये हो जाएगा आपके पास 99 और ये हो जाएगा 104 103, कितना होगा ये आपके पास 103। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी टाइप की, सब कुछ ओके। चलो यहां पर अब आपको क्या करना है, इसको ये देखना है कि यहां पर आपके पास मोर देन में आप अपर लिमिट लेते हो या लोअर लिमिट लेते हो, क्योंकि एक आपको यहां पर ये क्लियर होना जरूरी है कि अगर हमारे पास लेस देन मेथड है, अगर ओगिव फाइंड करना है लेस देन मेथड से, तो लेस देन मेथड में हमारी जो लिमिट्स रहती है वो अपर लिमिट रहती है, लोअर लिमिट रहती है, और मोर देन में लोअर लिमिट रहती है या अपर लिमिट रहती है। तो आपको पता है लेस देन टाइप है, यहाँ पर क्या है, लेस देन, ठीक है। और लेस देन टाइप की अगर हम बात करते हैं, लेस देन टाइप की अगर हम बात करते हैं तो हमारी क्या होती है यहाँ पर अपर लिमिट, क्या होती है बेटा, अपर लिमिट। अब अपर लिमिट अगर हमें फाइंड करना है तो अपर लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है 70, ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, सॉरी फर्स्ट है आपके पास 2, तो फर्स्ट पॉइंट तो हुआ 270, क्लियर। सेकंड देखो 580, क्या 580 होगा, नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 7, तो 780। नेक्स्ट 1990, 1990, फिर नेक्स्ट 50 और 100, 50 एंड 100, फिर नेक्स्ट देखो 89 110, 89 110, फिर नेक्स्ट देखो 99 120, 99 120, फिर नेक्स्ट है आपके पास यहां पर फटाक से देखते हो तो 104 103 एंड 130, 103 एंड 130, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक सारे पॉइंट्स मिल गए। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। किस तरह से पॉइंट्स फाइंड करने थे ये मैंने आपको बता दिया है मेथड। सबसे पहले आप सीएफ फाइंड कर लो, और सीएफ के साथ में अगर आप यहां पर अपर लिमिट लेते हो तो यहां पर हमारे जो लेस देन टाइप ओगिव है उसके हमें पॉइंट्स फाइंड होंगे, और इन पॉइंट्स को जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो किस तरह से करते हैं, आ जाओ। अब आपको यहां पर पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर हम किसे प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पर हम किसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, क्लियर। एक्स एक्सिस पर हम प्लॉट करते हैं यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, किसको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो ये हो गया 10 20 30 40 50 60, थोड़ा छोटा लिखना होगा बेटा हमें क्योंकि पूरा नहीं आ पाएगा, वरना कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं, मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 एंड 11, तो ये हो गया आपके पास 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, क्लियर। एक्स एक्सिस पर हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल लिखते हैं, तो ये आपके पास 0 है इसे 60 70 80 90 100 110
120 और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ 130। क्लियर? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलो अब आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो 270 कितना है, फर्स्ट पॉइंट है आपके पास 270। कुछ अलग कलर से हम प्लॉट करते हैं। 2 कहाँ मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस पर 2, एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 70, यही होगा, हाँ या ना? फटाफट से बोलो भाई। 2 की अगर हम बात करते हैं तो 2 होगा हमारा समथिंग, यहाँ से अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो 2 मिलेगा हमें यहाँ पर, और 70 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना? भाई यही मिलेगा ना, समझ में आ गया ना या नहीं आया? पहले पॉइंट्स नोट कर लो, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, फिर चलते हैं हम इसके आगे। जल्दी से पॉइंट्स नोट करो पहले, फटाफट। ओके, क्लियर है? आप चाहो तो पहले यहां पर आप अगर डायरेक्ट एक्स एक्सिस को पहले लिखते हो, वाई एक्सिस को बाद में लिखते हो तो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसको एक्स और इसको वाई मान लेते हैं, इसको एक्स और वाई, एक्स वाई इस तरह से कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इनको आप इंटरचेंज कर लेना, एक्स वाई और एक्स वाई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, 270। 270 यहां लिख देता हूं कहीं, 270, एक मिनट, 270 नहीं 72 लिखते हैं। सारे पॉइंट्स में लिख देता हूं बेटा एक बार, ताकि बार बार हमें टर्न नहीं करना होगा। 72, 87, 90, 19, 87 और 90, 19, 100, 110, 120, 130। क्लियर? चलो इधर देखो, 19 हो गया, 50, 89, 99, 50, 80 और 99, फिर 103, 103, ये 89 है। ये लो, आपके सारे पॉइंट्स यहां पर कंप्लीट है। अब आपको इन पॉइंट्स को क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। अब ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए क्या करोगे, देखो सीधी सी बात है। फर्स्ट क्या है आपका 72, ये लो एक्स एक्सिस पर 70 ये रहा, और वाई एक्सिस पर 2 समथिंग यहां मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकंड देखो 80 पर 7, ये आपका 80 और 7 यहां पर मिलेगा समथिंग। ठीक है, 2 से अपर और 3 से 10 से नीचे। थर्ड आपके पास 19, 19, ये 90 और 19 समथिंग आपको मिलेगा यहाँ पर 20 से नीचे, इस तरह से। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो 100 और 50, ये 100 और 50 कहाँ है आपका, यहां पर, ये रहा आपका 50। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? चलो 110, 89, 110 कहां है, ये रहा। 89 कहां मिलेगा, 89 समथिंग आपको मिलेगा यहां पर। 89 कहां मिलेगा आपको, समथिंग यहां पर। ठीक है, यहां। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो 120 पर 99, ये रहा 120 और 99 लगभग यहां पर मिलेगा। आप ग्राफ पेपर पर जब इसे प्लॉट करोगे ना तो एकदम एक्यूरेट मिलने वाला है आपको। साथ ही साथ 130 पर 103, 130 ये रहा, और 103 हमें मिलता है 100 से ऊपर, और ये इस तरह से। ठीक है, अब जब हम इसे मैच करते हैं इस तरह से, तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि ये जो शेप मिल रहा है, ये किस तरह का शेप मिल रहा है, हमें कर्व शेप मिल रहा है। किस तरह का मिल रहा है, कर्व शेप। ठीक है, अब हमें यहां पर मान लीजिए इसका मीडियन फाइंड करना हो। क्या करना हो, मीडियन फाइंड। अब मीडियन फाइंड किस तरह से करोगे, सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए आप यहां पर क्या करने वाले हो, आप यहां पर सबसे पहले ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल करके 2 का डिवाइड करोगे। तो 7 और 19, 20, 50, 89, 99, 103 कितना मिलेगा आपको, 103 अपॉन 2 करोगे, मतलब कि फाइनली ये होगा 51.2। क्लियर है, 51.5 सॉरी, ओके 51.5। तो यहां पर हमें जो मीडियन मिलेगी, हमें क्या करना है, यहां पर 51 यहां पर मिलेगा, मतलब कि वाई एक्सिस पर वो पॉइंट प्लॉट करना है। ये कर दिया हमने, वाई एक्सिस पर कर दिया। अब हम अगर इसको इस तरह से मैच कर देते हैं इससे, एक्स एक्सिस के हम
परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस तरह से, तो फाइनली हम क्या देखते हैं, हमें यहाँ पर इसकी जो मिडेन मिल रही है वो 1.1.5 समथिंग, ये इसके समथिंग मिलेगी और यही क्या इसकी मिडेन है। तो इस तरह से बेटा इनकी मिडेन को फाइंड किया जाता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया आपको? बस आपको टाइप पता होना चाहिए कि किस टाइप से आप सॉल्व कर रहे हो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ओके, चले आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास द शोइंग टेबल शो द डेली स्केल्स, ठीक है, 250 फुटपाथ सेलर्स चांदनी चौक, लोकेट द मिडेन, हमें इनका मिडेन फाइंड करना है। तो मिडेन फाइंड करने के लिए पहले क्या करना होगा आपको, पहले यहां पर आपको इनका CF फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर सेल्स, यहां पर नंबर ऑफ सेल्स या सेलर्स, ठीक है, और यहां पर इनका CF। क्लियर? तो ये है आपके पास 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500 और 3500 से 4000। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अब आपको नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब कि यहां पर आपके पास 12, 18, 35, 42, 50, 45, 20 एंड 1। क्लियर? 20 एंड 8। ये लो, अब आपको क्या करना है, CF फाइंड करना है। CF फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, देखो ये तो रहेगा 12 और 12 और 18 30, 30 और 35 65, 65 और 142, ये हो जाएगा आपके पास 107, 107 और 50 157, 157 और यहां से आपको मिलता है 45 ऐड करते हो तो 157, 197, 197 मतलब कि 202, 202 और 20 222 और ये हो गया आपके पास 230। कितना हुआ? 230। क्लियर? अब आपको यहां पर मिडेन भी फाइंड करना है। मिडेन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, n/2 फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, आपको 230 मिलेगा। देख लो एक बार, 12, 18, 30, ठीक है, हम डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं या तो देखो फटाफट से 10, 20, 20 और 30 हो गए 50, 50, 40, 90, 90, 140, 140, 180, 180, 200, ठीक है, 200 हो गए। 8 और 5 13, 13, 15, 20, 20 और 10 30, तो 200 और 30 230, तो फाइनली आपको कितना मिला 230। 230 बाई 2 करते हो आप तो यहाँ पर मिलता है 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10। क्लियर? तो मिडेन क्या मिलने वाली है आपको 115। अब हमें इसे ग्राफ पर प्लॉट करना है। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, ये देखो, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप यहां पर एक्स एक्सिस पर क्या करोगे आप, एक्स एक्सिस पर आप यहां पर सबसे पहले क्या करने वाले हो, यहां पर आप एक्स एक्सिस पर तो लिमिट्स जो रहने वाली है अपर लिमिट वो पुट करने वाले हो 500, 1000, ठीक है, ये 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 और 4000। कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो देखो फ्रीक्वेंसी का हमें जो यहां पर गैप मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 10, 20, 45 इस तरह से, मतलब कि हम 10 का ले लेते हैं, ठीक है, और कहां तक है हमारे पास 50 तक है, तो यहां पर हम फ्रीक्वेंसी इस तरह से ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ये तो हो गया हमारे पास CF और ये हो गए हमारे पास अपर लिमिट। ओके, अब पॉइंट्स देख लीजिए, पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं आपके, पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो 500 से स्टार्ट थे, ठीक है, 1000, 1500, 2000,
2500, 3000, 3500, ओके, और 4000। चलो यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से अगर हम इसकी सीएफ देखते तो 12, 30, 65, 12, 60, 12, 30, 65, 12, 30, 65, ओके। नेक्स्ट 107, 157, 107, 157, 202, 202, 2222, 230, ये आपके यहां पर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, वो भी लेस देन मेथड से, ठीक है। चलो आप कर दो प्लॉट। 500 पर कितना है, 12, 12 कितना कहां मिलेगा आपको, समथिंग यहां पर 10 से जस्ट अबव यहां, ठीक है। फिर 1000 पर 30, 1000 ये रहा, 30 ये रहा, ये लो। 1500 पर 65, 65 कहां मिलेगा, 65 था क्या हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी हमने बेटा बहुत ही वो ले लिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी हमें चेंज करना होगा यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो लिया है ये पुराने फ्रीक्वेंसी के बेस पर ले लिया है, जबकि हमें सीएफ के बेस पर लेना था ये फ्रीक्वेंसी, ओके। तो एक मिनट रुक जाओ, हमें यहाँ पर कहाँ तक लेना है, फटाफट से देखो। ये है आपके पास 230 तक, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 20-20 ले लेते हैं, 20, 40, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, क्लियर। 500 पर 12 है, ये 500 और 12, 12 कहाँ होगा, समथिंग यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 500 पर 12। 1000 पर 30, 1000 पर 30 मतलब कि 40 से जस्ट नीचे, ये समथिंग यहाँ पर, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे, बहुत ही इजीली ड्रॉ हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। इसी तरह से यहाँ पर 1500 पर 65, ये 1500 है और 65 कहाँ होगा, 65 होगा 40 और 80 के बीच में, नहीं यहाँ पर 60 आएगा, यहाँ 60 आएगा, तो वापस से पूरा हमें चेंज करना होगा, वापस से पूरा चेंज करना होगा, क्योंकि हमने 60 को छोड़ दिया है बीच में। ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, ये 100 हो गया, 120, 140, 160, 180, 200, 220 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 240 समथिंग, ठीक है। चलो अब देखो 1500 पर कितना है, 65, 65 कहाँ मिलेगा, 60 से जस्ट ऊपर और ये समथिंग यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखो 2000 पर 107, 2107 कहाँ है, 100 से जस्ट अबाउ ये रहा। 2500 पर 157, 157 मिलेगा आपको लगभग यहाँ पर। 202 आपको मिलता है यहाँ पर, ठीक है। 222, तो 222 आपको मिलेगा यहाँ पर, और 230 भी समथिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जब आप ड्रॉ करते हो तो आपको इस तरह से कर्व एक मिलता है, ठीक है, आपको इस तरह से एक ग्राफ मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसका मिडियन फाइंड करना। मिडियन कितना मिला था आपको, 115, अभी आपने फाइंड किया, तो 115 कहाँ होगा, 100 और 120 के बीच में समथिंग यहाँ पर। तो इसके जस्ट हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें इस तरह से मिलेगा। तो ये जो मिलती है आपको, ये मतलब कि 2000 और 2500 के बीच में, मतलब कि 2200 मान लीजिए, ये 2200 क्या है, इसकी मिडियन है। बस इस तरह से हम इसका मिडियन फाइंड करते हैं। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, फटाक से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से बेटा, जल्दी से। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर लेस देन और मोर देन दोनों ही फाइंड करना है और दोनों को प्लॉट करना है। देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पर लेस देन मैंने फाइंड करना सिखा दिया है, मैं मोर देन के लिए आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। वीकली वेजेस दिए हुए हैं आपको, ठीक है।
आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपको यहाँ पर सी एफ फाइंड करना है। क्लियर? किसके लिए? मोर देन के लिए। किस केस की मैं बता रहा हूं? मैं आपको मोर देन के केस में बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। ठीक है, सी एफ फॉर मोर देन 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100। क्लियर? ये है आपके पास 41, 51, 64, 38 और 7। अगर आप इस सबका सम करते हो तो फाइनली सीएफ कितना मिलेगा आपको? यहां से देखते हो आप तो 41 और 51, 92, 92 और 4, 96, 96, 156, 156 और 30, 186, 186 और 8, 186 और 8 को अगर हम देखते हैं तो ये समथिंग मिलता है हमें यहाँ पर 186 और 8। एक बार चेक कर लेते हैं यार, कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ। 64, 38, ठीक है। तो यहाँ पर 186 और 8 हो जाएगा आपके पास 194, 194 और 7 कितना हो गया? 201। क्लियर? 201। तो आपको यहाँ पर ये टोटल कितना मिलता है? 201। अब आप यहाँ पर CF फाइंड करना चाहते हो, मतलब कि यहाँ पर तो लिखोगे 201। 201 में से अगर आप 41 सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 160। कितना मिलेगा? 160। 160 में से अगर आप 51 को सब्ट्रैक्ट करते हो, 160 में से आप 51 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पर मिलेगा आपको 109। कितना मिलेगा बेटा? 109। 109 में से अगर आप 38 को सब्ट्रैक्ट करते हो, 109 में से 38 मतलब कि यहाँ पर देखो 10 में से 7, ठीक है, क्लियर है, 1, 71, कोई प्रॉब्लम नहीं। 71 में से आप इसको करते हो तो 70। अब आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स मिलते हैं वो क्या मिलेंगे? देखो फटाक से 201 एंड 41, 160 एंड 51, 109 एंड 64, 71 एंड 38 और 70 एंड 7। ये आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिलते हैं। ये मैंने ओनली ऑन मोर देन केस में बताया, आपको लेस देन केस मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए इसलिए मैंने नहीं बताया है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको मोर देन केस में बताया है। अब यह सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल गए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन पॉइंट्स के बेस पर आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो भाई? सेम है। यहाँ पर आप जो लिमिट्स लेते हो, यहाँ पर लिमिट्स, एक मिनट, हमने क्या किया यहाँ पर? हमने गलत ले लिया। ये पॉइंट्स ये नहीं आएंगे। पॉइंट्स क्या आएंगे आपके? आपको पता है मोर देन केस में आप क्या लेते हो? लोअर लिमिट लेते हो, लोअर लिमिट। ठीक है, मोर देन केस में क्या लेते हो आप? लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या है? 0। तो यहां पर आएगा आपके पास 0 और 201। ठीक है, इसी तरह से। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? बोलो भाई जल्दी से। 0 और 201। इसमें आएगा आपके पास 20 और 160। फिर आएगा आपके पास 40 और 109। फिर नेक्स्ट मिलेगा आपको यहाँ पर 60, 71 और नेक्स्ट पॉइंट मिलता है आपको 80 और 70। इन्हें आपको क्या करना है? ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। इजीली आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आपको वो नोट करने हैं। जल्दी से फटाफट से नोट कर लो, जल्दी, बिना देर किए हुए जल्दी से नोट कर लो बेटा। चलें, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको लेस देन और ग्रेटर देन दोनों फाइंड करना है और मीडियन भी फाइंड करना है। ठीक है, दोनों आप इजीली फाइंड कर सकते हो, दोनों के ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें आपको एक तो क्या करना है? ऑगिव का लेस देन मेथड यूज करना है, मोर देन मेथड यूज करना है और आपको यहाँ पर फाइंड एग्जिम नंबर, मतलब कि लेस देन मार्क्स कितनों के इससे लेस देन मार्क्स है और मोर देन मार्क्स कितनों के, आपको ये बताना है। ठीक है, क्लियर है? तो बेटा ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आई होप आपको पूरा पार्ट इजीली और अच्छे से समझ में आया है। अब आपको क्या करना है? फटाफट से वीडियो को, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है ना, ताकि हमारा आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखो मोर देन मेथड है, मतलब कि आपको जो लिमिट लेना है वो लेस देन लेना है और जो आपके पास CF है उस CF में से आप फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करते जाइए और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आ रहा है उसको CF के फर्स्ट पार्ट पर हेड पर लिख दिए और वहां से लिख आप क्या कीजिए? बाकी फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट करते जाइए। अगर आपके पास लेस देन मेथड है तो लेस देन मेथड में आप CF फाइंड कीजिए और उस CF के साथ में अगर आप लिमिट लेते हैं, अपर लिमिट, और उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो आपको यहाँ पर लेस देन मेथड से मिलेगा। ओके, क्लियर है? तो आप फटाफट से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा न्यू चैप्टर के साथ।
सॉरी इससे आगे के जो भी टॉपिक्स है उनके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।